हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं डिजीजेस के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हाउसमेड्स नी या प्री पेटेलर बर्साइटिस के बारे में। तो इससे पहले कि इस टॉपिक पे मैं और बात करूं, आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइव Q&A सेशन में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप भी मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्री पेटेलर बर्साइटिस या हाउसमेड्स नी। तो सबसे पहले समझते हैं प्री पेटेलर बर्साइटिस, इसका मतलब क्या है। तो ये जो बर्सा है, ये बर्सा छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं जिसमें कि फ्लूइड होते हैं और हमारे जॉइंट्स के चारों ओर ऐसे बर्सा होते हैं ताकि एज अ शॉक एब्जॉर्बर वो काम कर सके। तो हमारे घुटनों के चारों ओर भी इस तरह के बर्सा हैं और पेटेला एक बोन होता है, घुटनों के सामने एक छोटा सा बोन होता है ट्रायंगुलर शेप का। तो उसके सामने जो बर्सा है उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसे हम कहते हैं प्री पेटेलर बर्साइटिस। और इसको हाउसमेड्स नी भी कहा जाता है। किस लिए? क्योंकि जो मेड्स होती हैं, जो हाउसमेड्स होती हैं, तो वो हमेशा घुटनों के बल झुककर काम करती हैं और उसके वजह से उनको ये तकलीफ़ होती है। तो इसीलिए इसका नाम भी हाउसमेड्स नी भी पड़ा है और हाउसमेड्स नी इसको कहा जाता है। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण है ट्रॉमा या इंजरी। अगर आपको किसी प्रकार की कोई चोट लगी है, घुटनों के सामने आपको चोट लगी है, इंजरी हो रही है, तो उस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई इन्फेक्शन है तो ऐसा हो सकता है। कुछ प्रोफेशंस जिसमें कि हमेशा घुटनों के बल बैठकर काम करना होता है, जैसे कि गार्डनिंग का काम है, प्लम्बिंग का काम है, या मे बी जो मेड्स हैं, हाउस मेड्स हैं, तो वो जब काम करती हैं तो घुटनों के बल अगर ज़्यादा बैठना है तो ये तकलीफ़ होती है। अगर कभी आपको चोट लगती है, आप गिर जाते हैं, घुटनों के बल आप गिरते हैं, तो उस कंडीशन में भी बर्सा में आपको चोट लग सकती है और बर्साइटिस, बर्सा में इन्फ्लेमेशन हो सकती है और इस तरह की आपको तकलीफ़ होती है। तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे इसमें? तो सबसे पहले आपको दर्द का महसूस होना, घुटनों के सामने आपको दर्द होना, चलने फिरने में तकलीफ़ होना, सूजन हो जाना, वो जो एरिया है एकदम से रेड हो जाना, पकड़ने से दर्द का महसूस होना सूजन के साथ साथ। तो इस तरह की तकलीफ़, साइन एंड सिम्टम्स आपको होते हैं अगर आपको प्री पेटेलर बर्साइटिस है। तो अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो होम्योपैथी में कुछ बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं जो कि प्री पेटेलर बर्साइटिस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो सबसे पहली हमारी मेडिसिन है आर्निका। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि चोट लगने की वजह से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है, तो उस केस में आर्निका दवाई आपको बहुत हेल्प करेगी। तो आर्निका को कैसे लेना है? 30 पोटेंसी में आर्निका को लेंगे, 5-5 गोलियां दिन में 3 बारी 2 से 3 हफ्तों के लिए ले लेंगे। अगर आपको चोट लगी है और उसके वजह से आपको घुटने के सामने सूजन वगैरह हो गई है और उसमें दर्द है, तो आर्निका बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। तो एपिस मेलिफिका में हम क्या देखते हैं कि जो एरिया है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा घुटने एकदम आप पकड़ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, पकड़ने से ही दर्द होता है और कुछ प्रेशर उसमें नहीं लग सकता, बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है। तो अगर बहुत स्वेलिंग है और बहुत एरिया सेंसिटिव हो गया है, पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो ऐसे केस में एपिस मेलिफिका एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। एपिस मेलिफिका को कैसे लेनी है? इसको भी 30 पोटेंसी में 5-5 गोलियां दिन में 3 बार करके लेनी है 2 से 3 हफ्तों तक, जब तक आपको प्रॉब्लम में आपको रिलीफ नहीं मिल जाता। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है स्टिक्टा पल्मोनारिस। स्टिक्टा पल्मोनारिस में हम क्या देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सिवियर शूटिंग पेन होता है और जो पेन है वो जब आप बैठते हैं तो बैठे रहने से पेन आपका बढ़ जाता है। वहीं जब आप मूवमेंट करते हैं, थोड़ा सा टहलते हैं, चलते हैं, तो आपको पेन में आराम मिलता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो स्टिक्टा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्टिक्टा पल्मोनारिस। इसको भी 30 पोटेंसी में लेनी है, 5-5 गोलियां दिन में 3 बार करके लेंगे, 2 से 3 हफ्तों तक आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है साइलीशिया। तो साइलीशिया में हम क्या देखते हैं कि जो घुटने हैं उसमें सूजन के साथ साथ जो एरिया है बिल्कुल शाइनी सा हो गया, चमकीला हो गया, या जिसको हम कहते हैं कि घुटना एकदम से चिकना सा दिख रहा है, तो ऐसा अगर है तो उस केस में साइलीशिया बहुत अच्छा काम करती है। तो साइलीशिया में पस वगैरह भी अगर पड़ रहा है, तो पस फॉर्मेशन हो रही है, तो उस केस में भी साइलीशिया बहुत अच्छा काम करती है। तो अगर पस पड़ रहा है
तो उस केस में साइलीशिया आप 6x पोटेंसी में 3-3 टैबलेट दिन में 3-3 बारी करके ले लेंगे तो पस वगैरह जल्दी से आपका हील होने में मदद होगी। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है काली आयोड। तो काली आयोड में हम क्या देखते हैं, जो तकलीफ है वो रात को बढ़ जाती है। तो ये जो पेन हुआ है, घुटनों में जो दर्द है, अगर बर्साइटिस के वजह से दर्द है और रात को आपकी प्रॉब्लम बढ़ गई है, आप सो नहीं पा रहे हैं, दर्द के वजह से आपको परेशानी हो रही है, तो काली आयोड एक अच्छी मेडिसिन है। काली आयोड को भी 30 पोटेंसी में लेनी है। इसकी 5-5 गोलियां दिन में 3 बार करके आप लेंगे 2 से 3 हफ्तों के लिए बर्साइटिस के कंडीशन में। तो दोस्तों ये कुछ मेडिसिन्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया और आप इनको 2-3 हफ्तों के लिए मेडिसिन्स आप ले सकते हैं। पर अगर प्रॉब्लम और परसिस्ट करती है, आपको कुछ और परेशानी हो रही है, तो ज़रूर आपको फिजिशियन को भी कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ प्री पेटेलर बर्साइटिस के बारे में शेयर किया, आप लोगों ने इसको पसंद किया है तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ, ताकि बाकी लोग भी इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सके। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आप लोग सारे वीडियोस का पूरा बेनिफिट उठा सके। इस वीडियो को देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू।